रैली, कहा पहले की स्थिति होती तो देश की बढ़ती हुई कमाई, घोटालों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। इंडोनेशिया में भव्य मंदिर का महाकुंभिषेकम, पीएम मोदी वर्चुअली हुए कार्यक्रम में शामिल। राहुल गांधी ने की यूपी सरकार की आलोचना, एक्स पर लिखा अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली चुनाव की तारीख करीब आते ही पीएम मोदी दिल्ली में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। जहां पीएम मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में संकल्प रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले की स्थिति होती तो देश की बढ़ती हुई कमाई, घोटालों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती, लेकिन भाजपा की ईमानदार सरकार एक एक पैसा गरीब और मिडिल क्लास के साथ साथ देशवासियों के कल्याण में लगा रही है। पहले की स्थिति होती तो देश की ये बढ़ती हुई कमाई घोटाले में चली जाती, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती, आपके पसीने की कमाई कुछ लोगों ने हड़प कर ली होती। लेकिन भाजपा की ईमानदार सरकार ये पैसा, देशवासियों का एक एक पैसा देश की भलाई के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास के हो, चाहे गांव में रहने वाले हो, चाहे शहर में रहने वाले हो, हर किसी के लिए, उनके कल्याण के लिए लगा रही है। भाजपा सरकार आज देश का पैसा रोड, रेल, एयरपोर्ट, पानी, बिजली, इंटरनेट, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बड़े कारखाने, ये सब बनाने में खर्च कर रही है। अब इस बजट के लागू होने के बाद कपड़े, जूते, टीवी, मोबाइल फोन, ऐसे अनेक चीजें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती हो जाएगी। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और इनकी कीमतें भी कम। ये मेरा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान मुरुगन को समर्पित मंदिर का महाकुंभिषेकम के साथ ही खोल दिया गया है। इस आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन रूप से शामिल हुए। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वो मुरुगन टेम्पल के महाकुंभिषेकम जैसे पुण्य आयोजन का हिस्सा बनकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक रूप से भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं और ऑनलाइन जुड़ा हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितने नजदीकी भारत से इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा। माय ब्रदर प्रेसिडेंट प्रबोवो, उनकी मौजूदगी ने इसे मेरे लिए और विशेष बना दिया है। मैं फिजिकली भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते। अभी कुछ ही दिन पहले प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत से 140 करोड़ भारतवासियों का प्यार लेकर गए हैं। मुझे विश्वास है उनके जरिए आप सब हर भारतीय की शुभकामनाओं को वहां अनुभव कर रहे हो। राहुल गांधी ने अयोध्या में हुई 22 साल की दलित युवती की हत्या को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, अयोध्या में दलित बेटी की अमानवीय और नृशंस हत्या हृदय विदारक और बेहद शर्मनाक है। अगर प्रशासन 3 दिनों से परिवार की मदद की गुहार पर ध्यान देता तो शायद उसकी जान बचा ली जाती। साथ ही विपक्ष के नेता ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत इस अपराध की जांच करानी चाहिए, दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करनी चाहिए और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने कमाल कर दिया है। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीत लिया।
इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम सिर्फ 82 रनों पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारतीय टीम ने आसानी से सिर्फ 1 विकेट गंवाकर टारगेट को चेस कर लिया। इस टूर्नामेंट में यह भारतीय टीम की लगातार छठी जीत है। इससे पहले भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को आसानी से 9 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। भारतीय टीम ने साल 2023 में भी शेफाली वर्मा की कप्तानी में इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है। बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान होने की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, जिसके लिए 2 दिन पहले से ही अमृत स्नान के लिए श्रद्धालु संगम नगरी में आना शुरू हो गए थे। इस बीच उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि रविवार सुबह 8 बजे तक 41.90 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया, जबकि 1 फरवरी तक महाकुंभ के दौरान 33.61 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।